क्या तुम्हें पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स याद है, या फिर उसकी कमाल की और खतरनाक फाइनल बैटल? क्या थी उडोना यानी व्हाइट रेंजर की सैड बैक स्टोरी? अगर तुम लोगों ने बचपन में इस शो को देखा है लेकिन तुम्हें उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है इन हरामी शैतानी ताकतों से जो कि दुनिया पे हमला कर रहे होते हैं यार। लेकिन पुराने जमाने के कुछ माइकालाल लोग उन्हें हरा के उन्हें कैद कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बारे में इंसानों को घंटा कुछ नहीं पता था, तो वो अपना मस्त मौज मस्ती मार रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं निक नाम के सख्त लोंडे को जो कि मस्त बाइक पे अपनी गेड़ियां मार रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं इन चार दोस्तों को, जिसमें से एक था चिप, अपनी सुशील कन्या मेडिसन, उसकी बहन विडा और जेंडर। ये चारों दोस्त मस्त अपना एक वीडियो स्टोर पे काम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि भूकंप आ चुका है और शैतानी दुनिया से शैतान कोर्ग धरती पे आ रहे हैं। जिसके बाद अपने सारे लोंडे एक जंगल में एक बुढ़ो की मदद करने के लिए जमा होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुढ़ो गायब हो जाता है। उसके बाद हमें इस शो की मिल्फ आंटी उडोना से मिलवाया जाता है, जो कि अपने लोंडे और लोंडिया को अपनी जादुई छड़ी देती है। लेकिन अपना लोंडा निक कहता है कि मैं ये सब भुतियापे में नहीं मानता, हट मैं जा रहा हूँ अपने घर, तुम ही हेलो सालो जादू जादू। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ शैतानी ताकत हमला कर देती है और अपनी उडोना जी व्हाइट रेंजर बन के उन सब की गुद्दी चटका देती है। आगे हम देखते हैं कि कोर्ग वहाँ पे आ जाता है और वो अपना एक बड़ा सा बड़ा सा घोड़ा निकालता है जिसका नाम होता है कैटास्ट्रोस। और फिर उन दोनों के संभोग से वो ज़ैनकोर बन जाता है और अपनी मैडम उडोना उससे भिड़ जाती है। लेकिन अपना कोर्ग भाई साहब तो हरियाणा से था, तो उडोना मैडम की कुद्दी चटका देता है और उसकी जादुई छड़ी भी ले लेता है। और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन एक क्यूटी कन्या जिसका नाम क्लारी होता है उससे होता है। यार ये कितनी औसम है यार। अपने बाकी चार लोंडे और लोंडिया तो रेंजर्स बनने के लिए मान जाते हैं, लेकिन निक की जी में वो कीड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ था, तो वो साला अभी तक नहीं मान रहा था। अपने बाकी लोंडे निक को कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू गू खा ले। और वो सब कोर्ग से भिड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन कोर्ग एक एक करके उनकी गुद्दी चटका देता है। लेकिन एंड मोमेंट पे अपना निक हीरो वाली एंट्री मारता है। साले को ओरा फार्म करना था इसलिए नोटंकी पेल रहा था साला। अपना निक आने के बाद वहाँ पे चिंटू पिंटू सिपाही को तो पेल देता है, लेकिन कोर्ग एंड मोमेंट पे वहाँ से फरार हो जाता है। आगे हम रेंजर्स को मिस्टिक रेस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे नेक्रोलिक आ जाती है। अपने रेंजर्स उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन वो रेड ब्लू और ग्रीन रेंजर को उठा के ले जाती है और एक जाइंट मॉन्स्टर के मुंह में डाल देती है। अब अपने बचे हुए रेंजर्स येलो और पिंक को उससे लड़ना था और अपने बाकी रेंजर्स को भी वहाँ से छुड़वाना था। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और बाकी रेंजर्स को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा करते हुए उन्हें मिस्टिक टाइटन्स की शक्ति भी मिल जाती है और वो एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उस जाइंट मॉन्स्टर को भी मार गिराते हैं। लेकिन अपने रेड रेंजर को एक जाइंट वॉर्म टाइप का एक मॉन्स्टर मिलता है और उससे लड़ते लड़ते वो काफी जूझ रहा था। लेकिन तभी एंड मोमेंट पे वहाँ पे बाकी रेंजर्स भी आ जाते हैं और वो साथ में मिलके मिस्टिक टाइटन्स में कन्वर्ट होते हैं और उस सारे कीड़े को पिचका देते हैं। आगे हम देख रहे होते हैं निक और उसकी माल की गपशप। क्या बात है कि इसको कुछ ज्यादा मीठी लगी है, चीनी खा दी है क्या? लेकिन वहाँ पे कोडक रेंजर्स को मारने के लिए मॉन्स्टर भेज देता है और बाकी चार रेंजर्स तो उन मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। लेकिन मेन गुंडा शहर के बाकी लोगों को पत्थर में कन्वर्ट कर रहा था और वहाँ पे मैगी आ जाता है जिसे भी स्टोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अपने लोंडे रेंजर्स उसे वापस लाने के उपाय खोज रहे होते हैं। और फिर वो कोडक से भिड़ने चले जाते हैं और बाकी मॉन्स्टर को हरा के उसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं। और फिर हर पावर रेंजर की तरह सबका बड़ा होता है, आई मीन मेगाजोर्ड। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और बड़े बड़े लोग आपस में लड़ते हैं और हमारे हीरो लोगों का ज्यादा बड़ा होता है मेगाजोर्ड, तो वो जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि निक अपनी टीम के साथ आरआर कर रहा होता है और उसे हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब कोडे करवा रहा था उसकी पावर्स को लेने के लिए। और फिर आगे काफी तगड़ी बैटल होती है और हमारे बाकी रेंजर्स भी एंड मोमेंट पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं। कोडेक अपनी पावर का यूज करके जाइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे रेंजर्स भी अपनी मिस्टिक पावर का यूज करके उससे लड़ते हैं। तभी वहाँ पे कोडेक का चमचा आ जाता है जो कि रेंजर्स से फाइट करने लगता है और कोडेक इस चीज का फायदा उठा के रेंजर्स के मेगाजोर्ड की सारी पावर्स को ले लेता है। आगे हम कोर्ग के घोड़े कैटास्ट्रोस की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि एक जमाने में कि कैसे वो एक बहुत ही हार्डेस्ट घोड़ा हुआ करता था और कैसे कोर्ग उसके साथ मिलके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ग अपने मेगाजोर्ड फॉर्म में फिर से वहाँ पे हमला करता है और अपने लोंडे उससे लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों निक रोलिया कोर्ग के पिछवाड़े में एक सुई दे के मारती है जिससे उसे पाताल में वापस जाना पड़ता है। लेकिन अपना निक एक दूसरी डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे उसे घायल कैटास्ट्रोस मिलता है। निक उसे अपने जादू से ठीक कर देता है और वो वापस अपने डायमेंशन में आके कोई तो एक नालायक मॉन्स्टर को मार देते हैं और तभी वहाँ पे कोर्ग आके निक से उसका घोड़ा छीन लेता है। हमारी मुलाकात दोबारा होगी रेड रेंजर। आगे हम देखते हैं कि अपने लोंडे किसी तो एक ट्रेजर हंटिंग कंपटीशन में जा रहे होते हैं और उन सब की कंपटीशन होती है निरकोलिया। और जंगल से जाते हुए अपने लोंडो को माइनक्राफ्ट विलेजर जैसा दिखने वाला फिनियस मिलता है और वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों को ट्रेजर तक जाने का रास्ता बता सकता हूँ। लेकिन अपना निक कहता है कि चल बे पांडू, तू मुझे बताएगा साले। और वो ट्रेजर के पास अपने ही रास्ते से जाते हैं और इवेंचुअली उन्हें वो ट्रेजर मिल भी जाता है। लेकिन गेस व्हाट, उन्हें ट्रेजर के साथ क्या मिलता है? मैडम जी निकरोलिया। और फिर अपने लोंडे और मैडम जी के बीच में रोला मचता है और
इवेंचुअली अपने लोंडे निक्रोलिया को भगा देते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। इसके अलावा ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। आगे हम देखते हैं निक्रोलिया विदा यानी अपनी पिंक रेंजर को अपने वश में कर लेती है और पिंक रेंजर अपने ही लोंडो की गुद्दी लाल करने में लग जाती है और अपने रेंजर्स को समझ में आ जाता है कि पहले निक्रोलिया की गुद्दी लाल करने से पहले हमें इस पिंक रेंजर की गुद्दी लाल करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि विदा तो निक्रोलिया का काट रही होती है वैसे ही जैसे उसने तेरा काटा था। और हमें पता चलता है कि पिंक रेंजर तो बहुत पहले निक्रोलिया के जादू से फ्री हो चुकी थी और वो चाहती थी कि जेंडर उसके ऊपर अटैक करे और वो अटैक सीधा निक्रोलिया के ऊपर जाके लगे और ऐसा ही होता है। लेकिन इतना बड़ा अटैक खाने के बाद ये माँ की पकौड़ी फिर भी नहीं मरती। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर किसी तो एक गेट कीपर के पीछे पड़े हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि वो गेट कीपर और कोई नहीं बल्कि अपनी क्लैरी क्यूटी होती है। और उसके बाद उडोरा सबको क्लैरी की बैक स्टोरी बताती है कि क्लैरी एक्चुअल में उसकी बहन की ही बेटी है और पहले उसकी बहन शैतान लोग और धरती लोग के बीच की गेट कीपर थी। लेकिन पुराने जमाने में शैतानों को पाताल लोक में कैद करते वक्त उसने अपनी सारी पावर वहाँ पे गवा दी थी जिसकी वजह से उसका पावर ऑफ हो गया था जिसकी वजह से नई गेट कीपर बनने की जिम्मेदारी क्लैरी पे आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक्रोलिया और कोर्क क्लैरी पे हमला कर देते हैं और साथ ही साथ वो उडोना को भी उठवा लेते हैं और अपने रेंजर्स दोनों को बचाने के लिए गुंडे और गुंडी से भिड़ जाते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान निक्रोलिया क्लैरी से चीटिंग से पाताल का गेट खुलवा लेती है और वहाँ से मॉन्स्टर का लीडर बाहर आने लगता है। लेकिन अपनी क्लैरी और निक एंड मोमेंट पे मिलके वो दरवाजा बंद कर देते हैं और उस साले लीडर की गुद्दी नाप देते हैं और उडोना भी मौके का फायदा उठा के वहाँ से फरार हो जाती है। आगे हम देखते हैं निक्रोलिया इम्पीरियस को एक नया शरीर देती है जिससे वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और उधर दूसरी तरफ अपने लोंडो को एक चिराग मिलता है जिसके अंदर से बिल्ली की शक्ल का जिन निकलता है जिसका नाम जिंजी होता है। वाह क्या नाम है। और हम देखते हैं कि इम्पीरियस धरती पे हमला कर देता है। अपने लोंडे उससे लड़ने के लिए जाते हैं लेकिन वो साले अपनी गुद्दी लाल करवा बैठते हैं। लेकिन अपना जेंजी अपना कमाल दिखाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जेंजी का है मेगाजोर्ड और इतना बड़ा देखने के बाद इम्पीरियस डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले एपिसोड में एक नालायक गुंडा शहर में हल्ला मचा रहा होता है। अपने रेंजर्स वो हल्ला क्यों मचा रहा है ये देखने के लिए जाते हैं लेकिन वो साला अपने रेंजर्स को पीटने लग जाता है और अपने रेंजर्स भी उससे भिड़ जाते हैं। और लड़ाई के दौरान हमारी मेडिसिन को एक मेंढक को देख के ठरक चढ़ती है और वो उस मेंढक को उठा के चूम डालती है। ये होने के बाद उस मेंढक में कुछ तो हलचल होती है और वो मेंढक साला एक इंसान बन जाता है और हमें पता चलता है कि वो इंसान एक नया रेंजर है जिसका नाम होता है डोगरन और ये एक्चुअल में एक एंशिएंट मिस्टिक रेंजर होता है जो कि पहले शैतानों को कैद करने वाली लड़ाई में भी था। और अपना डोगरन जुम्बे की शक्ति दिखाता है और गोल्ड रेंजर यानी सोलारिस नाइट बन के गुंडे लोगों की गुद्दी चटका देता है। आगे हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स एक नए नए नवजात ड्रैगन शिशु की ज्यादा ही देखभाल कर रहे होते हैं। इसने कुछ ऐसी आवाज निकाली और फिर उसे थोड़ा सा धुआं छोड़ा। ये देख के अपने बिलोटे जिनी की जलने लग जाती है इसीलिए वो ड्रैगन को मुंह उठा के जंगल में छोड़ के आ जाता है। दूसरी तरफ इम्पीरियस कोक से भीख मांग रहा होता है कि साहब मेरी शक्तियां दे दो और कोक कहता है कि लेरा लन के ये ली तेरी 2 टक्के की पावर तू ही रख। और उसके बाद इम्पीरियस वो पावर नेरकोली और स्क्रीमर को देता है जिसके बाद वो दोनों ही धरती पे अटैक करते हैं। अपने लोंडे सबसे पहले तो नेरकोली और स्क्रीमर की गुद्दी नापते हैं। उसके बाद उडोना उन्हें कहती है कि किसी तो एक बहन के टके ने हमारे ड्रैगन को उठवा लिया है। जिसके बाद बिलोटा जिनी उन्हें सब कुछ सच बता देता है और वो सब ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अपने बाकी रेंजर्स गुंडे लोगों से रोला मचा रहे होते हैं और जेंजी और मेडिसन उस ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इस बार नेरकोली अपने रेंजर्स का गेम ऑलमोस्ट बचा ही देती है लेकिन एंड मोमेंट पे वहाँ पे जेंजी और मेडिसन आते हैं और मेडिसन जेंजी के लैम्प का यूज करके स्क्रीमर को पेलती है और अपने रेंजर्स को ठीक करती है। आगे हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स जादू से कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगते हैं और उडोना उन्हें अपनी औकात में रहने को बोलती है। और दूसरी तरफ इम्पीरियस बारबेरियन बीस्ट नाम के 4 शैतानों को बुलाता है जो कि रेंजर्स से भिड़ने के लिए चले जाते हैं और एक के बाद एक शैतान से लड़ने की वजह से रेंजर्स की हालत टाइट हो रही थी इसीलिए वो गोल्ड रेंजर को जेंजी के लैंप का यूज करने को बोलते हैं। पर उनके आलस की वजह से जेंजी का लैंप शैतानों के हाथ में लग जाता है और वो लोग उससे विश मांगते हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ पे पावर रेंजर्स कभी ना हो जिसकी वजह से रेंजर्स की शक्तियाँ छिन जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और वो रेंजर्स को बताता है कि असल में ये सब बेईमान और निकम्मे हैं और ये अपने मालिक से गद्दारी कर रहे हैं और इसी वजह से वो रेंजर्स की मदद करना चाहता है और वो रेंजर्स को एक जादू की अदालत में जाने को कहता है। वहाँ जाकर रेंजर्स अदालत के सामने अपनी सारी बात बताते हैं लेकिन अदालत के लोग उनकी मदद करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने रेंजर्स हार मानने को तैयार नहीं थे और वो बिना पावर्स के गुंडो लोगों से भिड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने रेंजर्स की पावर वापस आ जाती है और साथ ही साथ वो लेजेंड वॉरियर की पावर को भी अनलॉक कर लेते हैं और बाकी बचे हुए गुंडे लोगों को हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि इम्पीरियस कोर्ट को कहता है कि तू साले अपने नियम और कायदे की वजह से हर बार रेंजर्स को छोड़ देता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन।
और साथ ही साथ वो कोर को गद्दार भी कहता है और कोर कहता है कि साले खुद से तो कुछ उखाड़ा नहीं जाता और मुझसे जवान लड़ाता है। जिसके बाद उनका मालिक ये फैसला करता है कि तुम दोनों में से जो भी रेंजर्स को हराएगा उसकी ही बात मानी जाएगी। जिसके बाद अपने रेंजर्स और कोर के बीच में एक बहुत ही बड़ा लफड़ा होता है। दोनों पार्टी आपस में मस्त भिड़ रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लड़ाई का कुछ खास मतलब नहीं निकलता और कोर को वापस जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना गोल्ड रेंजर यानी सोलारिस नाइट बीटल बोन को कलेक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पे इंपीरियस और कोर अटैक कर देते हैं, लेकिन अपने बाकी रेंजर्स एंड टाइम पे एंट्री मारते हैं और उनका प्लान फेल कर देते हैं और इससे कोर और इंपीरियस वापस से लौट जाते हैं। इसके बाद हमें उडोनो की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि कैसे वो अपने मर्द लिनबो डैगरोन और उसकी बहन के साथ जादूपंती किया करती थी और उनका एक बेटा भी था, लेकिन जब शैतान से उनकी लड़ाई हुई तब लिनबो को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी और उसकी बहन का भी गेम बच गया था। दूसरी तरफ कोर्ग फिर से रेंजर से भिड़ने के लिए आता है और दूसरी तरफ इंपीरियस सोलार्स नाइट को एक दूसरी डायमेंशन में लेके जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर रोला मचता है और इंपीरियस गोल्ड रेंजर के मेगाजोर्ड की पावर को चुरा के भाग जाता है और इसके साथ साथ वो एक स्पेल का यूज करके चिमेरा मॉन्स्टर को बुलाता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो मॉन्स्टर अपने साथ रेंजर्स को पाताल लोक में लेके जाता है। उडोनो को जब ये बात पता चलती है तो रेंजर्स की मदद करने के लिए वहाँ पे जाती है, लेकिन शैतानों के मालिक उनके बॉस उसकी गुद्दी चटका देते हैं और तभी हम देखते हैं कि कोर्ग उडोनो को बचा लेता है और कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि कोर्ग एक्चुअल में लिनबू यानी उडोनो का ही मर्द है। उसके बाद कोर्ग वहाँ से सभी को बचा के ले जाता है और वो बताता है कि पिछली लड़ाई में उन्होंने उस मास्टर को तो सील कर दिया था, लेकिन एंड मोमेंट में उसने किसी तो एक स्पेल की मदद से लिनबू को कोर्ग में बदल दिया था। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंपीरियस और डैगरन में एक बार फिर से लफड़ा मचने वाला होता है और इधर नेक्रोली वापस आके लिनबो को ले जाती है और वो उसको एक बार फिर से कोर्ग में बदल देती है। उधर हम देखते हैं कि अपना सोलार्स नाइट इंपीरियस का गेम बजा चुका था और वो जाते जाते कहता है कि वो एक बार फिर से वापस जरूर आएगा। और उधर दूसरी तरफ कोर्ग और रेड रेंजर में एक बार फिर से लफड़ा मचता है और उडोना को पता चलता है कि उसका खोया हुआ बेटा और कोई नहीं बल्कि रेड रेंजर निक ही है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। और वो ये बात कोर्ग को बताती है कि तू अपने बेटे से ही लड़ रहा है और ये सुन के लिनबू अपनी कॉन्शियसनेस को एक बार फिर से पाता है, लेकिन इनका फैमिली बॉन्डिंग ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि मास्टर अर्थ की सरफेस पे वापस आने लगता है, जिसकी वजह से लिनबू को उसे एक बार फिर से नीचे धकेलना पड़ता है और ऐसा करने की वजह से लिनबू एक बार फिर से गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी आंटी जी उडोना अपने पसंदीदा मर्द लिनबू को ढूंढने के लिए जाती है और उसके दूसरी तरफ नेक्रोली टेरराइज 10 नाम के 10 सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को बुलाती है ताकि वो मॉन्स्टर मास्टर को फ्री कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओकोलस नाम का एक मॉन्स्टर अपने लोंडो पे हमला कर देता है और उसे अपने निक यानी रेड रेंजर से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन था और वो कहता है कि बाकी सब साइड हो जाओ, मुझे सिर्फ रेड रेंजर से काम है। लेकिन हमारे रेंजर्स कहते हैं कि साले गुंडे की बात मानेंगे हम, और वो एक एक करके उससे भिड़ने लग जाते हैं, लेकिन ओकोलस सबको एक एक करके गायब कर देता है और लास्ट में सिर्फ अपना लोंडा रेड रेंजर बचता है। निक उसे कहता है कि अगर तुझे मुझे पकड़ना है तो पकड़ ले, लेकिन मेरे दोस्तों को आजाद कर दे, और ऐसा कह के वो अपने आप को उसके हवाले कर देता है। लेकिन एंड मोमेंट पे माइनक्राफ्ट विलेजर जैसा दिखने वाला फीनियस आके उसे बचा लेता है और वो उसे बताता है कि तू इस शो का मेन हीरो है, तू ऐसे नहीं मर सकता भाई। और निक कहता है कि हाँ बात तो सही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना रेड रेंजर फायर हार्ट ड्रैगन के साथ कंबाइन होके रेड ड्रैगन फायर रेंजर बनता है। और उसके बाद क्या, अपने मेन हीरो का पावर अप हो चुका था तो वो मेन गुंडे की गुद्दी नाप देता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं सरपेंटिया नाम के विलन की गान मस्ती, जो कि रेंजर्स से लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा था। सरपेंटिया है पेंटिया, मेरा मतलब एक गुंडा रेंजर्स से लड़ने के लिए जाता है और सबसे पहले वो सोलारिस नाइट से लफड़ा करता है और बाकी रेंजर्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी एक रीजन की वजह से निक और विडा वहाँ पे मॉर्फ नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से बाकी रेंजर्स को अकेले सरपेंटिया से निपटना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद सरपेंटिया उन सभी को एक अलग डायमेंशन में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे निक और विडा अकेले ही बचते हैं और दोनों में किसी एक बात को लेकर कट्टी बट्टी चल रही थी। और सरपेंटिया से इतनी लात खाने के बाद वो अपनी कट्टी को भूल जाते हैं और फाइनली मॉर्फ हो जाते हैं। निक फायर हार्ट को बुलाता है और रेड फायर ड्रैगन रेंजर बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों सरपेंटिया से लड़ते हैं और आखिरी में उसका गेम भी बजा देते हैं और जिससे बाकी रेंजर्स भी वापस आ जाते हैं। आगे हम इस शो के एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम स्नो प्रिंस होता है और वो कहता है कि डैगरॉन को निक से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और ये सुन के डैगरॉन कंफ्यूज हो जाता है कि साला मैं इस कल के आए लोंडे से क्या सीखूं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगा हॉरन नाम का एक मॉन्स्टर अर्थ पे हमला कर देता है। अपना स्नो प्रिंस स्टार्टिंग में तो उस मॉन्स्टर से फुल जोश में लड़ता है, लेकिन ये उसका डायमेंशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। पर वो इसके बावजूद भी डैगरॉन को लड़ने से मना कर देता है और अपना डैगरॉन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। और थोड़ी देर जंगल में रहने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि स्नो प्रिंस किस बारे में बात कर रहा था। असल में स्नो प्रिंस चाहता था कि डैगरॉन अपनी दिल की आवाज सुन के लड़े, जिसके बाद अपने डैगरॉन भाई साहब का कमबैक होता है और वो सब अपने मेगाजोर्ड में ट्रांसफॉर्म होके मेगा हॉर्न की गुद्दी चटका देते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ब्लैक लांस नाम का एक मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और उसके साथ साथ
लिनबू भी पाताल लोक से वापस आता है और उसके बाद क्या रेंजर्स ब्लैक लांस की गुद्दी चटका देते हैं। आगे हम देखते हैं एक हेक्टोइड नाम का मॉन्स्टर अपनी आंटी उडोना को उठवा लेता है और साथ ही साथ वो अपने रेंजर्स का एक इविल वर्जन को भी तैयार करता है और उसके बाद अपने रेंजर्स को खुद के एक इविल वर्जन से लड़ना पड़ता है। उसके बाद अपने रेंजर्स का सामना फाइनली हेक्टोइड से होता है, लेकिन हेक्टोइड उन सबकी पावर्स को चुरा लेता है और हम देखते हैं कि उधर दूसरी तरफ क्लारी, लिली और फिनियस को उडोना मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने लोंडे एक बार फिर से मॉन्स्टर से लफड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं और हमारी मैडम जी उडोना भी व्हाइट रेंजर बनके अपने लोंडो को उनकी पावर्स को वापस दे देती है, जिसके बाद अपने सारे रेंजर्स मिलके हेक्टोइड का फाइनली गेम बजा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिडुम्बो नाम का मॉन्स्टर धरती पे आता है, लेकिन वो भोसड़ी वाला नहीं बल्कि भरोसे वाला होता है और वो रेंजर्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जिसके बाद वहाँ पे इस्तास्क और गेकोर नाम के दो मॉन्स्टर आते हैं जो कि मिडुम्बो से पूछते हैं कि क्यों बे साले, तुझे तो यहाँ पे तबाही मचाने के लिए भेजा था। जिसके बाद मिडुम्बो बोलता है कि मुझे मास्टर के लिए काम ही नहीं करना, क्या कर लेगा तू। जिसके बाद गेकोर और रेंजर्स में रोला मचता है और अपना मिडुम्बो गेकोर को एक दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उडोना अपने मर्द को ढूंढ लेती है और वो उसको मास्टर के स्पेल से भी आजाद करवा देती है। जिसके बाद वो भी रेंजर्स के साथ लड़ने के लिए आता है, वो साथ मिलके गेकोर की गुद्दी नाप देते हैं और अपने लोंडो को लगता है कि हाँ फाइनली सब कुछ सही हो गया। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मास्टर ने मिडुम्बो की बॉडी को अपना वैसल बना लिया है। आगे हम देखते हैं कि इतासिस अपने लोंडो से भिड़ जाती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये साले मेन कैरेक्टर्स है तो इससे लड़ना बेकार है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और ये देख के बाकी के बचे हुए दो टेरर उसका गेम बजा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि निक मास्टर के इविल इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो खुद एक कॉर्क बन जाता है, जिसकी वजह से लिनबू और निक आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद निक वापस से ठीक हो जाता है और उसके बाद वो बचे हुए टेरर और मास्टर से भिड़ने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अपने रेंजर्स को मास्टर के थ्रू दे रैपट और दे लाते पड़ती है। अपने लोंडो की हालत एकदम टाइट थी, लेकिन निक हार नहीं मानता और अपने बाकी रेंजर्स को उठाता है और कंबाइन और टीम एफर्ट की मदद से वो बाकी के बचे हुए दो टेरर को हरा देता है। लेकिन मास्टर अभी भी जिंदा होता है और अपने लोंडे कितना भी ट्राई कर ले वो उसे हरा नहीं पा रहे होते हैं। और क्लाइमेक्स के एकदम नजदीक हम देखते हैं कि मिस्टिक रैम से सारे के सारे लोग आके अपनी अपनी पावर्स रेंजर्स को देते हैं, जिसके बाद अपने रेंजर्स अपना एक कंबाइन और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मास्टर के ऊपर करते हैं। दोस्तों असर हो रहा है, ऐसा ही करते रहिए, अब हमारे जादू का कोई अंत नहीं। और इस अटैक के बाद वो साला कौन से स्कूल का मास्टर है वो मर जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इतासिस ने निग्रोलिया को एक बार फिर से रिवाइव कर दिया है। इनका अलग पबजी चल रहा है जब से, और अपने लिनबू भाई साहब भी वैम्पायर के रूप से फ्री हो जाते हैं और ऐसा करके इस शो की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर तुम मेरी वीडियो की भी हैप्पी एंडिंग करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके उसे हाइप जरूर से कर देना। और अगर तुम्हें महान टूनपुर साम्राज्य का निवासी बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा करके तुम टूनपुर के एक निवासी बन जाओगे। थैंक यू। और इसके अलावा अगर तुम्हें पावर रेंजर एसपीडी और पावर रेंजर सामुराई की स्टोरी जाननी है तो स्क्रीन पे तुम्हें दो वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो देखना है तुम देखो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।